हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नंदलाल आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। नो डाउट एजुकेशनल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग एक्सपोनेंट के कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चंस का स्टडी करेंगे जिससे हमारे वनडे एग्जाम के तैयार करने वाले बच्चे एग्जाम में तैयारी करने के लिए उनको बहुत हेल्प मिलेगा। और इस वीडियो में आप लोग एक्सपोनेंट इन पावर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और फंडामेंटल्स का स्टडी करेंगे जो हमारे एयरफोर्स, रेलवे, सीजीएल्स और वनडे एग्जाम के लिए आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले लेक्चर में आप लोग को एक्सपोनेंट के रूल बताए थे, उसके कुछ लास्ट का आप लोग स्टडी किए, उसी के आधार पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे 3 टू द पावर m - 1 प्लस 3 टू द पावर m प्लस 1 इक्वल टू 810 है, तो m का वैल्यू बताना है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। 3 टू द पावर m इंटू 3 टू द पावर -1। देखिए, जब ये दोनों बेस सेम होता है तो पावर ज्वाइंट होता है। पावर ज्वाइंट होगा तो ये m प्लस -1 मीन्स m -1 होगा, और प्लस 3 टू द पावर m इंटू 3 टू द पावर 1 इक्वल टू 810। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों टर्म में 3 टू द पावर m कॉमन है, तो 3 टू द पावर m कॉमन लेने पर ये 3 टू द पावर -1 प्लस 3 टू द पावर 1 इक्वल टू 810 होता है। तो क्या करते हैं कि 3 टू द पावर m इंटू यहाँ पे इसको हम लोग x टू द पावर -m इक्वल टू 1/x टू द पावर m के एक्सपोनेंट रूल से इसको हम लोग लिखते हैं 1/3 और प्लस 3 इक्वल टू 810। तो इसको यहाँ पे हम लोग क्लियरफाई कर लेते हैं। 3 टू द पावर m इंटू यहाँ पे हो जाएगा 9 3 3 9 प्लस 1 10/3 इक्वल टू 810। इससे हम कैंसिल कर देंगे 81 टाइम्स में, तो 3 टू द पावर m इज इक्वल टू, इसको हम लोग 324 लिख के 3 टू द पावर m इज इक्वल टू 3 टू द पावर 5 लिख देंगे। और यहाँ से बेस सेम है तो कैंसिल कर देते हैं, तो m इज इक्वल टू 5 आता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो बहुत ही एग्जामिनेशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग कुछ दूसरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2 टू द पावर 3 डिवाइड 2 टू द पावर 3 ब्रैकेट 2 द पावर 2 टू द पावर 3 का मान ज्ञात करना है। तो काफ़ी बच्चे जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को गलतियां कर देते हैं, क्योंकि ये जो लिखने का तरीका है और इस तरीके में अंतर है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये ऊपर से सॉल्व करते हैं, इसको 2 टू द पावर 3 को पहले लेंगे, 2 टू द पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 8, इसी आधार पर इसको हम लोग तोड़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि पावर का डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। मैंने पिछले वीडियो में अपने रूल्स को बताया है। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो हमारे इस चैनल पे पर पड़े हुए इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने अपना लिंक दे दिया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 टू द पावर 3 मीन्स 8 और 3 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 3 टू द पावर 8 और डिवाइड, यहाँ पे कंटिन्यू मल्टीप्लाई करके लिखते हैं
2 3 जा 6, 3 जा 18, 2 to the power 18। तो इस प्रकार हम लोग 3 to the power 8 का 8 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, और इसी तरह से 81 81 दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाता है 2 to the power 6 5 6 1 डिवाइड 2 to the power 8 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है, डिवाइड का फंक्शन है तो माइनस हो जाएगा, तो 2 6 5 6 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 to the power 8। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे जो है काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास इस टाइप के क्वेश्चन जो अंडर से बार बार अंडर के अंदर होता है, तो हम लोग सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करते हैं, और अंडर के बाहर निकालने का जो तरीके हैं वो इस प्रकार है। जैसे x to the पावर अगर 4 रहता है तो इसका पावर हाफ करके निकाल देते हैं, x के पावर 2। अगर x के पावर 16 होगा तो इसमें 16 को हाफ कर देंगे, यहाँ पे x to the पावर 8 होता है। तो इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा x to the पावर 4 इंटू x to the पावर 4 इंटू यहाँ तक, और इसका हो जाएगा x to the पावर 2। तो ये टोटल हो जाएगा x to the पावर, देखिए यहाँ पे बेस से में पावर ज्वाइंट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में x to the पावर 4 इंटू x to the पावर 6, और 6 का हाफ करके बाहर निकलेंगे तो x to the पावर 4 इंटू x to the पावर 3। तो इस प्रकार हम लोग x to the पावर 4 और 3 7 हो जाता है। अगर हम इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो यहाँ कुछ नहीं होता है, तो ऑर्डर 2 होता है, तो उस कंडीशन में x to the पावर 7/2 भी लिख सकते हैं। ये जो 2 है इसके डिवाइड में जाता है, फिर चाहेंगे तो इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में मैं देखा हूँ, इसीलिए मैं इसको हल करने का प्रयास किया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि 2 to the पावर x प्लस वाई इक्वल टू 1 है एंड 2 to the पावर x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो x एंड y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको x और y का वैल्यू निकालना है और y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बेस को बराबर करते हैं। अगर बेस बराबर हो जाएगा तो पावर को बराबर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 to the पावर x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे 1 को मैंने लिखा 2 के पावर 0, क्योंकि यहाँ पे 2 to the पावर 0 लिखेंगे तो उसका वैल्यू 1 होता है, क्योंकि एक्सपोनेंट के रूल में मैंने इसको बताया है। तो यहाँ से बेस बेस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों बेस सेम है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार जब हम इसको लेते हैं 2 to the पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 to the पावर 2, यहाँ से बेस कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, इसको रख देते हैं यहाँ पे, इक्वेशन नंबर इसको 2 कर देते हैं और x प्लस वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस से कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पर, तो x 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2/2 मीन्स 1, x इक्वल टू 1 होता है। जब x इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -1। इस प्रकार x और y के वैल्यू हम लोग आसानी से निकालते हैं। यहाँ पे
केवल इसी का ट्रिक था और बाकी कोई इसमें टेढ़ा क्वेश्चन नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जैसे ये बहुत बार पॉलिटेक्निक में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है 2 to the power x इक्वल टू 3 to the power y इक्वल टू 36 to the power z है। तो कह रहे हैं कि z का मान बताइए। तो सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन में जब दो या दो से अधिक एक्सपोनेंट आपस में बराबर हैं तो उसको हम लोग k मान लेते हैं और बारी बारी से इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर करते हैं। तो जैसे 2 to the power x इक्वल टू k है, तो अगर 2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो x है ये k to the power 1/x के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार जब दूसरे फंक्शन पे जब इसको 3 to the power y इक्वल टू k करेंगे तो 3 इक्वल टू k to the power 1/y हो जाता है। तीसरे पोजीशन में जब 36 to the power z इक्वल टू k करेंगे तो 36 इक्वल टू k to the power 1/z करते हैं। तो इस टाइप से हम लोग सारे 2, 3 और 6 का वैल्यू निकाल देंगे। अब क्या करने की कि इसमें जो सबसे बड़ा होता है जैसे 36 है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं k to the power 1/z और 36 को फैक्टर कर देते हैं। यहाँ पे 36 को ऐसे फैक्टर करेंगे तो 18, 9, 3, 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 to the power 2 मतलब 2 टाइम्स 2 बार और 3 जो है 2 टाइम्स हो जाता है और k to the power 1/z। अब यहाँ पे जो 2 की वैल्यू है यहाँ से उठाते हैं तो ये हो जाएगा 2 to the power, अब यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे 1/x है। तो जब हम 2 के जगह पे k to the power 1/x रखते हैं तो यहाँ पे 2 होता है तो ये 2/x हो जाएगा। इसके बाद इंटू 3 के जगह पर अगर हम k to the power 1/y रखते हैं तो यहाँ पे भी स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा इक्वल टू k to the power 1/z होता है। तो देखिए लास्ट पोजीशन है, इस पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे बेस बराबर है तो पावर ज्वाइंट हो जाएगा। तो k to the power 2/x प्लस 2/y इक्वल टू k to the power 1/z। तो यहाँ से k से कैंसिल हो जाता है तो क्या होगा 2/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/z। अगर हम इसका 2 एलसीएम ले लेंगे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं xy, x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा y प्लस x इक्वल टू 1/z। जब इसको हम लोग z का वैल्यू निकालते हैं तो ये इस प्रकार हो जाएगा z इक्वल टू एक्स वाई बाई यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो ये हो जाएगा एक्स वाई और ये नीचे आ जाएगा 2x प्लस वाई। इस प्रकार z का वैल्यू जो है निकल पाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कुछ सुझाव की ज़रूरत है, कुछ अगर कमियां दिख रहा है तो आप लोग सुझाव भी दे सकते हैं हमारे कमेंट्स बॉक्स में। तो अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगला वीडियो हमारा परसेंटेज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके इसी तरह से बने रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।